Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के अगले दिन ही वह विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप चुनाव के बाद आराम करने की बजाय काम पर लग गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अम्बाला छावनी से 7 बार चुनाव जीत चुका हूं और 8वीं बार के लिए काम पर लग गया हूं। अनिल विज 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से अम्बाला छावनी के अलग अलग वार्डो में 4 धर्मशालाओं व सामुदायिक केंद्रों के शिलान्यास के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीसी बाजार में 30 लाख रुपए की लागत से गंजघर जोगी मंडी स्थित दुर्गा देवी मंदिर में 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला, रामबाग रोड पर 25 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण सभा धर्मशाला और 34 लाख रुपए की लागत से गवाल मंडी में कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने 2 दिनों में 9 धर्मशालाओं का शिलान्यास किया है ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। हालांकि ये कार्य चुनाव से पहले मंजूर करा दिए गए थे मगर कई प्रकार की खींचतान के चलते कुछ लोगों ने ये कार्य रुकवा दिए थे। इसी प्रकार 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का कार्य भी रुकवा दिया गया था ताकि अनिल विज चुनाव न जीत सके। मगर अम्बाला छावनी की जनता महान है और जनता अनिल विज को जानती है, इसलिए जनता पर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा और उन्हें इस चुनाव में 7वीं बार इतनी बड़ी जीत दिलवाई। उन्होंने कहा कि वह 4 बार तो लगातार अम्बाला छावनी से जीत चुके हैं और जीत का चौका लगा चुके हैं। उन्होंने इस बार चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा क्योंकि वह छावनी की जनता को जानते हैं और जनता उन्हें जानती है। जनता केवल चुनाव वाले दिन काम करने वाले की ओर नहीं देखती, जनता 5 साल देखती है और 5 साल क्या किया। केवल चुनावी दिनों में बाहर निकलने वाले नेताओं को जनता नकार देती है, जनता लगातार काम करने वालों को ही जिताती है। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा नारा रहा काम किया है काम करेंगे। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही हमने काम का सिलसिला आगे बढ़ा दिया है। पहले जो काम किए गए थे उनकी जानकारी घर घर पुस्तिका के माध्यम से दी गई थी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने सिविल अस्पताल के समक्ष एस्केलेटर युक्त फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। सिविल अस्पताल में प्रतिदिन 3000 ओपीडी है और सैकड़ों तीमारदार आते हैं। अब एस्केलेटर युक्त फुट ओवरब्रिज बनने से लोगों को जगाधरी रोड क्रॉस करना बेहद आसान हो गया है और उन्हें इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर ट्विन सिटी है और दोनों तरफ से सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। बीच रास्ते जीटी रोड पड़ती है जहां हैवी ट्रैफिक है। उन्हें पहले जो विभाग मिले उनकी कोशिश रहती है कि उसका फायदा छावनी की जनता को मिले। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने सिविल अस्पताल बनाया, उन्हें खेल मंत्री बनाया गया तो उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल व अन्य सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराई। सरकार ने उन्हें आयुष मंत्री बनाया तो उन्होंने अम्बाला छावनी में पंचकर्मा सेंटर, योगशाला व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया तो उन्होंने जीटी रोड पर साइंस म्यूजियम बनाने का कार्य किया। अब सरकार ने उन्हें परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी है तो पहले ही दिन उन्होंने अधिकारियों को अम्बाला छावनी व शहर के बीच लोकल बस सेवा प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब एक बस बोह बब्याल जगाधरी रोड होते हुए आती है। अब उन्होंने विभाग को कहा है कि बसें सुभाष पार्क की ओर से होकर निकले ताकि यहां तक लोग आसानी से आ जा सके। इसी प्रकार कदर हेरी से बस चलती है जो कि डिफेंस कॉलोनी तोपखाना होते हुए आती है। इसी प्रकार तीसरी बस हम चला रहे हैं जो कि चंद्रपुरी से चलकर सुंदरनगर, मछडोडा, शाहपुर, नन्हेड़ा, बीडी फ्लोर मिल, सुभाष पार्क बस स्टैंड होकर अम्बाला शहर जा सकेगी। सुभाष पार्क को हम टर्मिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में उन्होंने 150 से ज्यादा धर्मशालाएं बनाकर दी हैं जिसका आज लोगों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता राजीव गुप्ता, डिम्पल, संजीव सोनी, बब्बू, बीएस बिंद्रा, सुभाष शर्मा, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर गुलशन, आशीष अग्रवाल, नविंद्र सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। देवियों और सज्जनों, मेरा हमेशा ये नारा रहा है कि काम किया है काम करेंगे। चुनाव खत्म होते ही हमने काम का सिलसिला आगे बढ़ा दिया है। पहले जो काम किए थे आपके घर घर एक पुस्तिका के रूप में पहुंचाए गए हैं। आपने देखे होंगे
कि क्या क्या काम अम्बाला छावनी में किए। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने सिविल अस्पताल के आगे, क्योंकि वो सड़क पर बहुत ज्यादा यातायात है, वो सड़क भी मैंने बनवा दी, 4 लेन कर दी वो सड़क मैंने, और वहां पर थोड़ा मोड़ भी है, हर वक्त एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और सिविल अस्पताल में आज की तारीख में 3000 मरीज रोज आते हैं। उनके साथ तीमारदार भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो सड़क को क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं था। मैंने उस सड़क पर एस्केलेटर लगवा दिया। एस्केलेटर यानी जो सीढ़ी अपने आप चढ़ती है, सीढ़ी को चढ़ना नहीं पड़ता। शायद हरियाणा में ये पहला हो, मैंने किसी सड़क पर ये देखा नहीं है। वो एस्केलेटर हमने लगवा दिया, लोग उसका खूब फायदा उठा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया। तो मैं जब भी निकलता हूँ मैं देखता हूँ कोई ना कोई उसके ऊपर चढ़ रहा होता है और किसी से अपनी रील बनवा रहा होता है। वो सेल्फी पॉइंट एक बन गया है। फिर 20-22 वर्षों से ये जो अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर है, ये एक ही शहर है, ट्विन सिटीज को कहते हैं। बहुत सारे लोग अम्बाला छावनी में रहते हैं और अम्बाला शहर जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे लोग अम्बाला शहर में रहते हैं और छावनी में वो आते हैं काम करने के लिए। स्कूल के बच्चे भी, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, कॉलेजेस हैं, वहां पर काफी बच्चे वहां पढ़ते हैं, जाते अम्बाला कैंट से हैं। और रास्ते में GT रोड पड़ती है, कितना हैवी ट्रैफिक है उसके ऊपर। तो इस बार बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग दे दिया। तो ट्रांसपोर्ट विभाग दिया, पहले भी मुझे 2 विभाग मिले। मेरी कोशिश रहती है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा, काम तो मैं सारे हरियाणा में ही करना है और हरियाणा में ही करता हूं, लेकिन उसका फायदा मेरे शहर के लोगों को मिले। मुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाया, मैंने सिविल अस्पताल बना दिया, कैंसर अस्पताल बना दिया। मुझे खेल मंत्री बनाया, मैंने बच्चों के लिए स्टेडियम बनवा दिए, फुटबॉल स्टेडियम बनवा के दिया, तैराकी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल की मॉडिफिकेशन करवा के अंतर्राष्ट्रीय बनवा दिया, बैडमिंटन हॉल बनवाया। मुझे आयुष मंत्री बनाया, तो अम्बाला कैंट में मैंने पंचकर्मा सेंटर सुभाष पार्क के पास खुलवा के दिया। अब उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको भी 50 बेड का अस्पताल बना रहे हैं। और मैंने अपने शहर में कई जगह पर योगशाला बनवा दी। सबसे बड़ी तो सुभाष पार्क के पास ही बनी हुई है। मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया, तो GT रोड के ऊपर उत्तरी भारत का एक तो साइंस म्यूजियम कलकत्ता में है जो बहुत बड़ा है, उसी तरह का एक म्यूजियम GT रोड पर बन रहा है, उस पे काम चल रहा है और मैंने म्यूजियम पास करवा दिया। अब मुझे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, तो पहले ही दिन जब अधिकारी मुझे मिलने आए तो मैंने कहा भाई अम्बाला कैंट और सिटी की लोकल बस सर्विस शुरू करो। और आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हमने ये सर्विस शुरू कर दी। ये गांव भोर से एक बस चलती है, बबियाल होते हुए टांगरी के बंदे की सड़क से होते हुए रास्ते में सारी कॉलोनियों को टच करती है, जगाधरी रोड पे आके फिर सारी बसें अब मैंने कह दिया उनको कि सुभाष पार्क से होके जाया करें, क्योंकि सुभाष पार्क हजारों लोग रोज आते हैं।
लोगों ने भी आना होता है। तो सुभाष पार्क से होकर फिर वो हमारे शहर चली जाती है एसडीएम ऑफिस के पास से होकर। इसी प्रकार से दूसरी बस जो चलाई है वो कलरहेड़ी से डिफेंस कॉलोनी से वो माली परेड से तोपखाना से फिर यहाँ पर आपके चौक पे आती है और यहाँ से चली जाती है। इसका भी मैं सोच रहा हूँ कोई रूट बन जाए तो इसको भी हम सुभाष पार्क तक कर दें ताकि उधर से आने वाले लोगों को भी सुभाष पार्क में जाने का मौका मिले। और इसी प्रकार से तीसरी बस हम चला रहे हैं जो चंद्रपुरी से चलेगी, सुंदरनगर, मछोड़ा, शाहपुर, नंदेड़ा के बाद वो आ जाएगी बीड़ी फ्लोर मिल के सामने, ताकि जो पीछे की कॉलोनियां हैं वहां के लोगों के लिए वहां बस स्टैंड बना देंगे। वहां से वो भी फिर सुभाष पार्क से होकर हमारे शहर जाया करेंगी। सुभाष पार्क एक ऐसा टर्मिनल बना देंगे जहां पर सारी बसें जाया करेंगी ताकि लोगों को आने जाने में, आप देखते हो शाम को 5-6 हजार लोग रोजाना वहां पर आते हैं रिलैक्स होने के लिए, सैर करने के लिए। तो वो हमने ये चला के दी। अब कल से मैं 5 धर्मशालाओं का मैंने कल उद्घाटन किया, शिलान्यास और 4 का आज करूंगा। ये अब आपका यहाँ पर किया है ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। जहन में बहुत काम है और अभी ये काम वैसे असूल ये जो काम थे ये चुनाव से पहले हो जाने चाहिए थे। चुनाव के पहले से मैंने मंजूर करा रखे, चुनाव के पहले से इनके टेंडर हो सके। लेकिन अब राजनीति में कई प्रकार की खींचतान होती है। कुछ लोग चाहते थे कि मैं ना जीतूं तो उन्होंने काम रुकवा दिए थे कि भी ये काम मत करो, ये इससे ऐसे ही सड़कें भी लगभग 20 करोड़ रुपए की बननी थी, वो भी सारी रुकवा दी थी। और अम्बाला की जनता तो महान है, अम्बाला की जनता अनिल विज को जानती है, इसलिए अम्बाला की जनता के ऊपर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार से असर नहीं पड़ा। और आपने मुझे यहाँ से इतनी बड़ी जीत 7वीं बार जीतना, किसी को जाके बताओ ना उसकी आंखें खुली रहती है। 7वीं बार दोबारा बताना जी, 7वीं बार करते हैं। और फिर मैं उनको बताता हूँ कि 4 बार तो मैं लगातार जीता हूँ। 2009 से लेकर 2024 तक के सारे चुनाव जीते हैं, चौका भी मारा मैंने। और ये इसलिए मारा है, मेरी कोई हैसियत नहीं और मैंने कोई चुनाव में भागा दौड़ी भी नहीं की, बहुत शांति से लड़ा मैं चुनाव। आपके शहर में तो शहर पर वोट मांगने भी ना गया, आपने से ज्यादा शहर में वो तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी होती है, घूमते फिरते रहे, बाजारों में ही गया मैं और कहीं नहीं गया। तो